Hello friends, welcome to my channel Sarma Officially Alternate Preparation. Please watch full video and like this video and subscribe my channel. Okay friends, so let's start. देखिए हम परसेंटेज के बारे में आपको बता ही चुके हैं। आज हम परसेंटेज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं तो इसलिए हम ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, आप इसको हल कीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? ओके, कितना परसेंट है? तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो माना तीसरी संख्या क्या है हमारी? 100। ओके, मान लेते हैं हमारी तीसरी संख्या 100 है। ठीक है, पहली संख्या क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ये पूछा है ना। और किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। ओके, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। ओके, तो पहला हम निकालते हैं 25% कम। तो 100 माइनस 100 इंटू 25 अपॉन 100। तो 100 से 100 कट गया। ओके, 100 में से 25 गया 75। पहली संख्या आ गई हमारी, पहली संख्या आ गई। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए हम कितना 20% कम रखेंगे। तो 100 माइनस 100 इंटू 20 अपॉन 100। ओके, 100 से 100 कट गया है ना। अब 100 में से 20 गए, कितना बचा? 80 बचा। ओके, अब देखिए, अब बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यही तो पूछा है। तो 75 अपॉन 80 पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या कितना परसेंट है? 100। ठीक है, तो 75 100 अपॉन 80। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 8 का 750 में भाग देंगे, 8 का 750 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 93.75%। ओके, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, 1% के आधे को अगर दशमलव में लिखा जाए, 1% के आधे को अगर दशमलव में लिखा जाए तो क्या होगा, यानी कि डेसिमल में लिखा जाए तो क्या होगा। तो 1% का आधा हुआ, तो यहाँ पे 1/100 इंटू इसका आधा, तो हो जाएगा 1/200। अब इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0.005। ओके, आप इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? तो देख लो, मान लेते हैं, माना अधिकतम अंक x है। क्या है अधिकतम अंक? x। ओके, तो x का कितना बोला यहाँ पे, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40%। ओके, तो x का 40% इक्वल टू, यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, 220 प्लस 20 जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, x इक्वल टू 220 और 20 कितना हुआ, 240 और यहाँ पे 240 इंटू 100 अपॉन 40। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 6 24, कितना आया? 600। तो अधिकतम अंक क्या होंगे उसके? 600।
ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, यही तो पूछ रहा है। तो हमारी गर्ल्स कितनी है टोटल, गर्ल्स हैं हमारी 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है। 70% लड़के हैं, ओके, तो 100 में से 100 है, माना लड़कियां 100 हैं, 100 में से 70% लड़के हैं तो 70 हटा दिया तो बचे 30% लड़कियां। ओके, अब यहाँ पे देखिए गर्ल्स को यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, गर्ल्स का 30%, गर्ल्स का 30% इक्वल टू 504, 504 है। तो यहाँ पे बॉयज की संख्या कितनी हो गई, बॉयज की संख्या तो दिया हुआ है ना, बॉयज की संख्या का 70% कितना होगा 504, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं 504 अपॉन कितनी है लड़कियों की संख्या कितनी, 30% इंटू 70 लड़कों की संख्या है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा यहाँ 0 से 0 कट गया। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिक्का 18, 3 8 24, 168 आ गया। अब 168 का 7 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 1176। ओके, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, कितने 60%, और 70% हिंदी में और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम माना कुल छात्र कितने हैं हमारे 100, ओके 100 हैं। अब दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण कितने हुए हैं, उत्तीर्ण छात्र दोनों विषयों में 40% ही तो हुए हैं दोनों में जो उत्तीर्ण छात्र हैं। केवल इंग्लिश में कितने हुए हैं, केवल इंग्लिश में तो ओनली इंग्लिश में हुए हैं, इंग्लिश में उत्तीर्ण छात्र हैं, इंग्लिश में उत्तीर्ण छात्र हैं हमारे, क्या लिख रहा है 60% छात्र। ओके, तो 60 माइनस 40, दोनों में से हमें 40 थे तो केवल इंग्लिश में 60 हैं, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आएगा हमारा 20। इंग्लिश में केवल 20 छात्र, ओके, और हिंदी में ओनली इंग्लिश में तो बोल दिया हमने। अब हिंदी में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो हिंदी में उत्तीर्ण छात्र कितना बोला था 70% हिंदी में। ठीक है, 70 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा 30% हो गए हमारे हिंदी में। ओके, अब हमारे टोटल हम गिनेंगे, टोटल कितना होगा 30 + 20 + 40, यानी कि 30, 20 और 40 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं 40, और केवल इंग्लिश में 20 और केवल हिंदी में 30। तो इन सब को जोड़ेंगे तो क्या बने, कितने आएंगे हमारे 90 छात्र हैं टोटल उत्तीर्ण छात्र। अब यहाँ पे अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या बतानी है, अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या बतानी है। तो कितने थे हमारे टोटल छात्र, हमने कितने माने थे यहाँ पर 100 में से उत्तीर्ण छात्र हमारे कितने हैं 90 घटा दिया तो कितने बचे 10% हमारे अनुत्तीर्ण छात्र हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 25% कम हो तो ए अनुपात सी होगा। अब यहाँ पे देखिए, माना b बराबर 100 है, माना b बराबर 100 है। ठीक है, चूँकि इसलिए a बराबर b + b का
40%। 40% निकालेंगे तो आप निकाल लेना, यहाँ पे 140 आएगा इसका। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, इसलिए C बराबर B प्लस B का 25% कितना आएगा? B का 25% आएगा 125। ओके, यहाँ पे यही तो कह रहा है A B से 40% अधिक है और B C से 25% अधिक है। ठीक है, और A अनुपात C निकालना है हमें। ठीक है, तो अतः A अपॉन C कितना होगा? 140/125। ओके, तो यहाँ पे 125 कितने से कटेगा? 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो 28/25 आया हमारा। तो A अपॉन C बराबर 28/25, या फिर A अनुपात C बराबर 28/25। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि पर 4% की छूट मिलती है। निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति को 13 रुपये की छूट प्राप्त हुई, उसके बिल की राशि क्या थी? तो बिल की राशि कितनी थी? माना बिल की राशि X थी। कितनी थी? X। ओके, तो प्रश्नानुसार चलते हैं। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे देखते हैं X का कितना परसेंट? 4%, क्योंकि बिल हमने माना है X राशि और इसके पे कितनी की छूट है? 4% की, तो और 13 रुपये की छूट प्राप्त हुई है, तो X पे 4% 13। ठीक है, तो X इंटू 4/100 इक्वल टू 13। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4x इक्वल टू 1300। अब यहाँ पे देखिए 4 के पाड़े से 1300 को काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो x इक्वल टू 325 रुपया, सॉरी 325 रुपये, 325 रुपये उसकी बिल की राशि थी। ओके फ्रेंड्स, thanks for watching. Please like this video, share this video and subscribe my channel.